हर हर महादेव, बोलिए त्रिवेणी संगम की जय। आज है जी 12 फरवरी दिनांक, यानी कि माघी पूर्णिमा का शाही स्नान, और हमने इसी के साथ शाही स्नान के समय डुबकी लगा लिया जी त्रिवेणी संगम में। यानी कि इस समय मैं संगम नोज में उपस्थित हूँ और त्रिवेणी संगम में हमने शाही स्नान संपन्न कर लिया। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सारी जानकारी देंगे जी 12 फरवरी के इस शाही स्नान के बारे में। तो बस आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में लिखिएगा नमः पार्वती पते, हर हर महादेव शंभो। तो जी वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, सुप्रभात, हर हर महादेव। आज है जी 12 फरवरी, यानी कि चौथा शाही स्नान, और फिलहाल के लिए हम बढ़ रहे हैं जी त्रिवेणी संगम की तरफ। आपको बताना चाहूँगा कि इस समय हूँ मैं लोकनाथ चौराहे के पास। अगर आप प्रयागराज जंक्शन के आसपास रहने की जगह ढूंढ रहे हो तो लोकनाथ चौराहे के आसपास आपको जगह काफ़ी मिल जाती है। हमने भी यहाँ पे एक छोटा सा होम स्टे लिया हुआ था जहाँ पे डोरमेट्री में रुक रहे थे, और सुबह सुबह बढ़ रहे हैं जी संगम की तरफ। तो फिलहाल के लिए ऑटो रिक्शा मिल गया जी, बैटरी रिक्शा, जो कि हमें उतारेगा जी बोट क्लब के पास। तो 30 रुपीज़ भैया ने चार्ज बोला है कि हमें बोट क्लब के आधा किलोमीटर पहले चौराहे पे उतार देंगे, और वहाँ से हमें बोट क्लब तक पैदल जाना पड़ेगा। बढ़ते हैं बोट क्लब की तरफ और आपको सारी जानकारी देते हैं जी आज के शाही स्नान के बारे में। तो जी देख सकते हैं कि इस समय हम आ पहुँचे हैं जी बोट क्लब के पास। हम जल्दी से अंदर चलते हैं और देखते हैं जी कि हमें आज बोट मिल जाए बस संगम में स्नान करने के लिए, वो भी शेयरिंग बेसिस पे। भीड़ तो है, लेट्स सी क्या रेट मिलेगा आज का। तो देख सकते हो कि बोट क्लब हम आ पहुँचे हैं। अब रेट वगैरह पता करते हैं और निकलते हैं जी संगम की तरफ। इस तरफ आपको नैनी ब्रिज दिखाई दे रहा होगा, इस तरफ है जी न्यू यमुना ब्रिज, जिसके ऊपर आपको रेलगाड़ी दिखाई दे रही होगी, और बढ़ रहे हैं जी आगे की तरफ। आज है जी 12 फरवरी, यानी कि चौथा शाही स्नान माघी पूर्णिमा का। इस समय हूँ मैं काली घाट के पास, और देख सकते हैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर फिलहाल के लिए जो नौका का शुल्क लिया जा रहा है वो लिया जा रहा है जी 2 से 3 हज़ार रुपये पर पर्सन। तो अगर आप नौका में जाना चाहते हैं जी त्रिवेणी संगम पर स्नान करने के लिए, तो आपके लिए ये थोड़ा सा कठिन होने वाला है, क्योंकि जो वैसे सरकारी निर्धारित शुल्क है वो तो कम से कम 70 से 80 रुपये है, लेकिन पर पर्सन आज 2 से 3 हज़ार चार्ज किया जा रहा है जी पर यात्री काली घाट से लेकर त्रिवेणी संगम तक जाने के लिए। तो लगभग यहाँ पर बोट क्लब में आधा पौना घंटा खराब करने के बाद, व्यर्थ करने के बाद, पैदल बढ़ रहा है संगम की तरफ। ऐसा क्यों? क्योंकि पर सवारी 2 से 3 हज़ार रुपया लिया जा रहा है। तो एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर सरकारी शुल्क ही 70-80 रुपये है तो 2-3 हज़ार देने की कोई सेंस नहीं बनती। और यार लोग दे रहे हैं तो मांगे भी जा रहे हैं। अब शहरों की दौड़ लगेगी संगम तक। तो जी फिलहाल के लिए हमने 2 पहिया वाहन, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कल के व्लॉग में, कि 2 पहिया वाहन मिल जा रहा है आपको संगम तक जाने के लिए। आप कहीं भी जाना चाहें तो पूरे शहर में सुविधा चल रही है ये। आज ऑटो तो नहीं चल रहे क्योंकि नो व्हीकल जोन बनाया गया है, तो 4 पहिया वाहन तो कम चल रहा है, लेकिन जैसे ये 2 पहिया वाहन है, एक्टिवा हो गई, स्कूटी या फिर बाइक हो गई, इसकी सर्विस आपको मिल रही है। तो बढ़ रहे हैं फिलहाल के लिए हम मोटरसाइकिल से संगम की तरफ। और देख सकते हो कि श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। ये फिलहाल जो आप मेरे दाहिने तरफ देख रहे हो, ये है नैनी, भैया न्यू नैनी ब्रिज है ना, ये अरेल को जोड़ता है जो, तो ये न्यू नैनी ब्रिज है। अगर आप अरेल घाट जाना चाहो तो आप न्यू नैनी ब्रिज का चयन करके अरेल घाट जा सकते हो। जंक्शन से अगर जाना हो अरेल घाट तो यही लेना पड़ेगा ना। तो अगर आप जंक्शन से भी जाना चाहें तो आपको ये न्यू नैनी ब्रिज पकड़ के ही आपको अरेल घाट की तरफ जाना होगा। भाई जिधर मर्जी से चले जाओ, वापस हम यहीं पे आते हैं। और अब यहाँ से लगभग बड़े हनुमान जी 1.5 किलोमीटर दूर है, तो समझ लो संगम 2 से 2.5 किलोमीटर दूर है। चलते जा रहे हैं जहाँ पे रास्ते बने हैं, क्योंकि बैरिकेड तो ऑब्वियसली क्रॉस कर नहीं सकते आप। बस बढ़ रहे हैं आगे, देखते हैं संगम कितनी देर में पहुँचेंगे। हालत देख सकते हो, एक तो गर्मी, ऊपर से इतना चलना पड़ रहा है, और संगम अभी तक नहीं पता कहाँ पे है। ये आप हर सड़क पे ऐसे विजुअल्स देखने को मिलेंगे आपको। ये जो भीड़ आपको सामने दिखाई दे रही है, ओ भाई साहब, इस आप कई रास्ते तो इतने गलत डाइवर्ट किया है ना कि मेला क्षेत्र के अंदर आओगे आप, फिर आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, बैरिकेडिंग ऐसी हो रखी है, और फिर आप वापस मेला क्षेत्र के अंदर आओगे। ये इस समय हम कश्यप द्वार क्रॉस कर रहे हैं, और
यहाँ से भी मतलब भीड़ यार इतनी ज़्यादा है कि संगम तक पहुँचने में आपको बहुत मुश्किल हो सकती है। देख सकते हो आप करंट सिचुएशन 12 फरवरी का शाही स्नान वाले दिन, माघी पूर्णिमा का जो शाही स्नान चल रहा है आज। तो फाइनली लगभग 2 घंटे के कड़े प्रयास के बाद, जद्दोजहद के बाद अब संगम नोस पे पहुंचने वाले हैं जी। यहाँ पर स्नान लेंगे अपने भाई बंधु कुछ यहाँ पर बैठे हुए हैं जिनकी सहायता से यहाँ पर स्नान लिया जाएगा फ़िलहाल के लिए, क्योंकि वैसे तो मैं अकेला आया हूँ। और यहाँ पर अपना सामान वगैरह उनको पकड़ा के जल्दी स्नान करेंगे और संगम नोस से वापस की तरफ प्रस्थान करेंगे और आपको मेला क्षेत्र का फिर दृश्य दिखाएंगे। तो जी भैया फाइनली संगम नोस पे स्नान करने के लिए आप पहुँचे हैं। हर हर गंगे हर हर महादेव, बोलिए त्रिवेणी संगम की जय, बोलिए गंगा मैया की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय। फाइनली बहुत जद्दोजहद से संगम नोस पे पहुंचे हैं और अब यहाँ पर लेते हैं जी स्नान भोले शंकर का नाम लेकर। हर हर महादेव दोस्तों, बोलिए त्रिवेणी संगम की जय। आज है जी दिनांक 12 फरवरी, यानी कि आज है जी चौथा शाही स्नान माघी पूर्णिमा के दिन। देख सकते हैं जी आप इस समय त्रिवेणी संगम यानी कि संगम नोस पर कितने सारे श्रद्धालु स्नान ले रहे हैं जी इस पवित्र संगम में और इस शाही स्नान का आनंद उठा रहे हैं। तो बस ये अब ताज़ा दृश्य देख सकते हैं जी 12 फरवरी का संगम नोस से। और इसी बात पे बोलते हैं नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो जी भाइयों और बहनों, दोस्तों और मित्रों, संगियों और साथियों, महादेव जी की अनुपम कृपा से हमने आज का शाही स्नान कर लिया जी संपन्न। संगम नोस तक जाने की जो जद्दोजहद थी ना, एक डुबकी लगाते ही सारी जद्दोजहद पानी पानी हो गई। और क्या आनंद प्राप्त हुआ जी डुबकी लगा के, मज़ा आ गया, आनंद प्राप्त हो गया। और आपकी तरफ से भी डुबकी लगा दी गई है जी संगम के बीच में। बस अभी चलिए मेला क्षेत्र में आपको मेला क्षेत्र की रौनक दिखाते हैं जी। आज के शाही स्नान के समय क्या क्या चल रहा है जी पूरे मेला क्षेत्र में। मेन मेरा यही मोटिव था कि सबसे पहले डुबकी लगा लेंगे, तो संगम तक पहुँच के उसके बाद जो भी चीज़ें होंगी वो सारी आपको ताज़ा दृश्य दिखाए जाएंगे जी संगम क्षेत्र से, यानी कि मेला क्षेत्र से। जो ज़्यादातर भीड़ है वो तो देख सकते हो कि मेरे पीछे फिलहाल के लिए कुंभ क्षेत्र आपको खाली दिखाई दे रहा होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो मेजोरिटी ऑफ भीड़ है ना, वो जो रास्ते डाइवर्ट किए हुए हैं वहीं पे फंसी हुई है। संगम पे भी स्नान किया, संगम पे भी इतना क्राउड मेरे को महसूस नहीं हुआ जितना कि मौनी अमावस्या वाले दिन शाही स्नान पे था। तो यही चीज़ है, थोड़ा सा अगर आप प्री प्लान होके चलोगे तो आपकी यात्रा बहुत ही सुगम, बहुत ही मंगल हो सकती है। लेकिन जैसे मैंने एक गलती ज़रूर की कि मेरे को सुबह 4-5 बजे संगम पे पहुंच जाना चाहिए था। आप ट्राई करो कि अगर आप रात तक पहुंच गए हो ना सिटी में, आप इस टाइम पे मतलब अर्ली मॉर्निंग स्नान कर लीजिए। एक तो कड़ी धूप से बच जाएंगे क्योंकि यार यहाँ पे गर्मी बहुत है। मतलब मैं जहाँ पे रहता हूँ पंजाब में, वहाँ तो अभी भी बहुत ठंड चल रही है भाई, जैकेट डालने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन यहाँ पे प्रयागराज में फ़िलहाल के लिए बहुत गर्मी है सीरियसली। आज का यानी कि 12 फरवरी का आप अपडेट देख सकते हो। पीपा पुल ये भी लगभग खाली पड़े हैं, देख सकते हो। मतलब हर एक पीपा पुल इस तरफ भी खाली है। इस वाला तो चलो ये वाला नॉन वर्किंग है, इसके आगे वाला भी वर्किंग चल रहा है उस पे भी, लेकिन आप संख्या देख सकते हो बहुत नॉमिनल सी संख्या चल रही है। इस तरफ वाले भी बंद है। मतलब ऐसा होता है कि 1 नंबर पीपा पुल संगम वाली साइड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे चलते चलते नंबरिंग होती है। तो आप जिस भी पीपा पुल से जाते हैं उसका हमेशा नंबर जरूर नोटिस करके रखा कीजिए, ताकि आपको एक लैंडमार्क का एहसास हो जाए कि आपने किस क्षेत्र को क्रॉस किया और आपको वापस किस क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में आना है। देख सकते हो बहुत से श्रद्धालु यहाँ पे भी है जो गंगा जी के किनारे ही स्नान ले रहे हैं। और ये है हमारे माँ गंगा, बोलिए नमामि गंगे, हर हर गंगे हर हर महादेव। जो ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ आपको दिखाई देनी थी वो आज 12 फरवरी तक ही थी मेरे हिसाब से। अगर आप अभी स्नान करने आ रहे हो शिवरात्रि से पहले आप आ जाइए। ये जो डेट्स होने वाली है समझ लीजिए 14-15 फरवरी से लेके
18, 19, 20 फरवरी तक आपको यहाँ पर क्राउड कम देखने को मिलने वाला है। हाँ, लेकिन चलना आपको बहुत पड़ेगा क्योंकि रास्ते हमेशा डाइवर्ट इन्होंने करके रखने 26 तारीख तक। थोड़ा चलना ज़रूर पड़ेगा, लेकिन वो चलना आपका सफल हो जाएगा अगर आप संगम पे पहुँच के डुबकी लगा लोगे। एक चीज़ आपको कुंभ में देखने को बहुत कॉमन मिलेगी कि जैसे लोगों ने रस्सियाँ बांधी हुई है और पूरे ग्रुप को साथ में लेकर चल रहे हैं। ऐसे कईयों ने रस्सियाँ बांधी हुई है, कईयों ने चुनरी जो होती है चुन्नी उसको बांध रखा है और ऐसे पूरे ग्रुप को लेकर चल रहे हैं जी ये पूरे कुंभ क्षेत्र में। हर हर महादेव। और देख सकते हो कि इस समय हम चलते चलते यहाँ पहुँचे हैं जी अखाड़ों के पास। इधर है जी सामने स्वास्तिक द्वार और इधर से आपको सारे अखाड़े देखने को मिलते हैं जी, जहाँ पर आपको बहुत से दिव्य नागा साधुओं के दर्शन मिलते हैं जी। हर हर महादेव। और जब भी आप दोपहर में अखाड़ों के पास आते हो या शाम में अखाड़ों के पास आते हो, आपको यहाँ पर निरंतर भंडारों की सुविधा देखने को मिलती है, जो कि अखाड़ों द्वारा बहुत से शिविर होते हैं उनके द्वारा लगाई जाती है जी। यहाँ पे देख सकते हो कि बहुत ही लंबी कतार लगी हुई है जी भंडारे के लिए। और जो ऊपर देख पा रहे हैं, ऊपर जो व्हीकल वाला ब्रिज बना हुआ है वहाँ पे कोई बाबा जी आए हुए हैं। मेरे को जितना प्रतीत हो रहा है यहाँ से देखने को, उनकी ये झांकी देख सकता हूँ मैं यहाँ से। कुछ वीडियो शूट चल रहा है आई गेस। और ये ताज़ा दृश्य देख सकते हैं जी आप कुंभ के क्षेत्र से। और इस तरफ आपको बाबा साधुओं के दर्शन हो रहे होंगे। चलते चलते हम वहाँ पहुँचे हैं जी सेक्टर नंबर 19 में। और आपको 19 का भी ताज़ा दृश्य दिखाते हैं क्योंकि यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा संख्या देखने को मिल रही है हमें श्रद्धालुओं की। और देख सकते हो कि ये वंदे भारत जा रही है जी प्रयागराज से बनारस की तरफ, जो कि दिल्ली से चलती है वंदे भारत। इस समय हम सेक्टर 19 पार करके वापस गंगा जी के दूसरी तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सड़क पे देख सकते हो जी तालाब बना हुआ है और लोग चल नहीं रहे, बीच में रुके हुए हैं। भैया चल दो यार, सारा समय इधर ही लग जाएगा। प्रबंध बहुत सारे किए गए हैं महाकुंभ के चलते, लेकिन यार एक ना चीज पॉइंट आउट जरूर करना चाहूंगा कि देखो भीड़ डाइवर्ट करने को वैसे तो नॉर्मल रास्तों से इन्होंने बहुत रास्ते बनाए हुए हैं, लेकिन जो इतने सारे पीपा पुल बने हुए हैं, केवल एक पीपा पुल खोल रखा है जी गंगा जी को इस साइड आने के लिए और दूसरा खोल रखा है उस साइड जाने के लिए। मतलब 8 नंबर था जिससे मैं इधर आया और अब वापस जाना है तो 18 नंबर पे जाना पड़ रहा है। समझ लीजिए 1.5 किलोमीटर का फालतू का चक्कर है। तो जो बाकी पीपा पुल बंद है उन्हें क्यों नहीं खोला जा रहा, बस मैं बस एक ये चीज़ बोलना चाहूँगा। और बाकी अभी देखते हैं कि कौन सा पीपा पुल खुला हुआ है। 16 पे तो शायद पहुँच गया हूँ, 18 नंबर देख के क्रॉस करते हैं। सच में ह्यूमन ट्रैफिक डाइवर्ट करना है वहाँ पे किया नहीं जा रहा और फालतू में लोगों को इतना चलवाया जा रहा है जी। और आपको एक जानकारी भी देना चाहूँगा, जैसे ना ये सेक्टर 5 के अभी मैं सरस्वती जी सेंटर में हूँ, जो कि कंप्यूटराइज्ड खोया पाया केंद्र है। तो ऐसे आपको खोया पाया केंद्र बहुत देखने को मिलते हैं, जहाँ पर आप जाकर अपनी अनाउंसमेंट्स करवा सकते हो या फिर आप अपनी एक मैनुअल अनाउंसमेंट करवा के अपने जो भी संगी साथी हैं जो खो जाते हैं उनको भी ढूंढ सकते हो जी। तो आपको ये ऐसे खोया पाया केंद्र बहुत सारे देखने को मिलते हैं जी पूरे कुंभ क्षेत्र में। और देख सकते हो जी झांकी निकल रही है विशाल अन्य क्षेत्र कैंप दिव्य महाकुंभ प्रयागराज 2025। मैंने आपको रेलवे ब्रिज का दृश्य दिखाया था, वंदे भारत निकल रही थी। वो रेलवे ब्रिज बहुत दूर है, बहुत ज़्यादा। तो मेरे को पीपा पुल क्रॉस करने के लिए इतनी दूर आना पड़ा यार। पैरों की बस हो गई है, क्या बताऊं, फालतू चलना पड़ गया इतना। कितना बोल रहा था भीड़ नहीं है, भगवान ने भीड़ में फेंक दिया। कह रहे लो बेटा भीड़। तो गंगा जी के वापिस इस पर आने में मेरे को बहुत समय लग गया यार, 1 घंटे से ज़्यादा समय लग गया। और देख सकते हैं कि इस समय गंगा जी को पार करके मैं आप पहुंचा हूँ जी दारागंज में। दारागंज क्षेत्र में आप पहुंचा हूँ, हालांकि यहाँ पे मेरा कोई काम भी नहीं है, पर फिर भी आपको दारागंज क्षेत्र से ये ताज़ा दृश्य दिखाते हैं जी। हर हर महादेव। और देख सकते हैं कि आज के लिए जो सबसे ज़्यादा भीड़ मेरे को देखने को मिल रही है वो देखने को मिल रही है जी दारागंज एरिया में। ये जो दारागंज का क्षेत्र है यहाँ सबसे ज़्यादा संख्या देखने को मिल रही है श्रद्धालुओं की। और एक चीज़ नोटिस करना चाहूँगा कि ये भव्य अरे भैया कम हॉर्न मारिए तनिक। और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो भव्य द्वार बने हुए हैं देख सकते हो, इसका नाम लिखा हुआ है दशाश्वमेध घाट। तो जो आगे क्रॉस करके पड़ रहा है उसे दशाश्वमेध घाट नाम दिया गया। और उस पार झूंसी एरिया है। बाकी आप ताज़ा दृश्य देख सकते हैं जी मार्केट से। और अगर आप दारागंज क्षेत्र की गलियों में आओगे अंदर ही अंदर, तो आपको यहाँ पर बहुत से होटल्स वगैरह देखने को मिल जाता है, जहाँ पर आप अपना
स्टे वगैरह का जुगाड़ कर सकते हो। आगे जैसा मैं देख पा रहा हूँ धर्मशाला वगैरह बनी हुई है, तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिए। हर हर महादेव। इस चीज़ का आपने ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर ना जैसे काफ़ी रास्तों पे ऐसे बैरिकेड लगाए हुए हैं ना, आपने अपना गूगल मैप हमेशा ओपन करके रखना है। काफ़ी जगह से आपको ये बताया जाएगा कि आपको बाहर वाले चौराहे से घूम के आना पड़ेगा, लेकिन आप अगर गूगल मैप ओपन रखोगे तो आपको नज़दीकी जो भी कनेक्टिंग गली होगी ना वो दिख जाएगी। हालांकि किसी पुलिसकर्मी से बातचीत करते करते उसने मेरे साथ पूरे कुंभ के मेले का मैप शेयर कर दिया, तो वो मैं जो मैप है वो वीडियो में लगा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्योंकि अगर आप उस मैप की सहायता से पूरे मेला क्षेत्र में घूमेंगे तो आपको उससे सहायता होगी कि आपको पता रहेगा कि आप इस समय कौन से सेक्टर में कौन सी जगह पर है। तो अब इस क्लिप के बाद जितने भी मेरे पास मैप हैं वो सारे अटैच कर रहा हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ज़रूर लीजिएगा। हर हर महादेव, हर हर गंगे। और लगभग 1.5 से 2 घंटे की मशक्कत के बाद वापस मैं सेक्टर 2 के पास पहुंचने वाला हूं, क्योंकि सुबह से भोजन नहीं ग्रहण किया और 3 बजने वाले हैं। भोजन ग्रहण करते हैं सबसे पहले। महादेव। और यार एक इतनी वाहियात चीज बताने वाला हूं कि ना मन नहीं कर रहा बोलने का, लेकिन फिर भी बता रहा हूं आपको, क्योंकि जैसे कोई लेडीज़ लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए हेल्पफुल होने वाली है। कि जो लेडीज़ लोग के चेंजिंग रूम है ना, लोगों ने उसमें भी हग रखा है यार। डिस्गस्टिंग। ऐसा है कि यार इन सब चीज़ों को तो छोड़ दो भाई, सिविक सेंस जो है, कॉमन सेंस होती है, लोग घर पे छोड़ के आए हैं। मैं बस इनसे ये पूछना चाहूँगा, भाई अपने घरों में भी ऐसा करते हो क्या? जो सुविधा किसी के लिए रखी गई है उसको सत्यानाश कर रखा है यार। तो आपको बताऊँ, मेला क्षेत्र में आपको हर जगह पे, लिटरली हर जगह पे आपको वॉशरूम देखने को मिलते हैं जहाँ से भी आप एंट्री लेते हो। लेकिन यार क्या ये ना बहुत ही कचरा कर दिया कि भाई चेंजिंग रूम में लोगों ने सच में यार क्या कर रखा है। और इस सड़क को देख के मैं थोड़ा सा खुश ज़रूर होता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा यहीं से एग्जिट लेता हूँ। इस तरफ बड़े हनुमान जी, और यहाँ से बाहर फूड कोर्ट है, खाना खाऊंगा यार सबसे पहले। हिम्मत आएगी तो वापस अंदर फिर से आ जाऊंगा। बाकी सारी चीजें तो चल ही रही है, लेकिन एंटरटेनमेंट भी पूरा चल रहा है जी कुंभ के इस क्षेत्र में। मजा आ गया। तो देख सकते हो कि फिलहाल के लिए फाइनली फूड कोर्ट में आ गए हैं, और खाने को यार जो सबसे कन्वीनियंट चीज़ लग रही है वो यही है कि पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, पिज़्ज़ा मिल गया है, साथ में कोल्ड ड्रिंक ले लिया, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है यार सच में। चलिए अभी के लिए खाना एंजॉय करते हैं। फूड कोर्ट की इस क्लिप से अपनी आज की वीडियो पे लगाते हैं जी पूर्ण विराम। आशा करता हूँ कि ये जो आपको शाही स्नान का ताज़ा अपडेट दिया है वो आप सबको अच्छा लगा होगा। ऐसा है कि मैंने इस वीडियो में चौथा शाही स्नान बोला है। कायदे से देखा जाए तो 14 को पहला शाही स्नान था, 29 को दूसरा, 3 को तीसरा और आज 12 को चौथा। कई लोग आज के शाही स्नान को 5वां शाही स्नान भी मान रहे हैं, तो सोचा कि एक्सप्लेनेशन दे दूँ, वो थोड़ी ज़्यादा बेटर रहेगी। बाकी आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा हर हर महादेव, बम बम भोले। मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्दी एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। आशा करते हैं भगवान शंकर, माता पार्वती आप सभी श्रद्धालुओं पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव ही बनाए रखें।